आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दक्षिण एशिया क्या है, सार्क क्या है, सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, वह सार्क से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि क्या होगा, मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आइए अब क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं आखिर ये दक्षिण एशिया है क्या। दोस्तों, दक्षिण एशिया, अगर हम बात करें दक्षिण एशिया की, तो जो दक्षिण एशिया है वो क्या है दोस्तों, एशिया के दक्षिण भाग में आने वाले देशों को सामूहिक रूप से दक्षिण एशिया कहते हैं। अर्थात सामान्यतः होता क्या है दोस्तों कि जो एशिया है, एशिया के जो दक्षिण भाग में आने वाले जितने भी देश हैं उनको दोस्तों हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, दक्षिण एशिया कहते हैं। जिसमें से एक है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव। दोस्तों, ये जो देश हैं ये दक्षिण एशिया के देश हैं। कभी कभार क्या होता है, अफगानिस्तान या म्यांमार, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी दक्षिण एशिया का भाग समझा जाता है। चीन इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, परंतु दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है चीन को। आइए अब आगे समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया के जितने भी सामूहिक देश हैं उनमें से कुछ देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया है जिसको दक्षेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दक्षेस की जो फुल फॉर्म है वो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। समझते हैं इसकी जो सार्क, इसको इंग्लिश में सार्क कहा जाता है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों, ये सार्क क्या है? दोस्तों, ये जो सार्क है ये 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। क्या कहा मैंने? जो सार्क है वो 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। दोस्तों, जब इसकी स्थापना हुई तब ये शुरुआत में सिर्फ इसमें 7 ही देश थे, परंतु वर्तमान में इसमें अब 8 देश शामिल हो गए हैं। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 में हुई। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है नेपाल में, काठमांडू में। कहाँ दोस्तों? नेपाल में, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो 8वां सदस्य देश है वो कौन सा है? दोस्तों, 3 अप्रैल 2007 में सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य देश बन गया। दोस्तों, ये जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ यह है भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। अगर हम बात करें सार्क के पर्यवेक्षक देश के यानी ऑब्जर्वर, तो दोस्तों ये कुल मिला के 9 देश हैं। इनका काम क्या होता है? दोस्तों, ये जो पर्यवेक्षक हैं ये क्या करते हैं कि ये जितने भी सार्क के सदस्य देश हैं उन पे निगरानी रखते हैं तथा उनके कार्यों को देखरेख करते रहते हैं कि वो अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके कुल 9 सदस्य देश शामिल हैं ऑब्जर्वर के रूप में। आइए अब समझते हैं कि वर्तमान में इसके महासचिव कौन हैं। अगर हम इसके महासचिव की बात करें तो वर्तमान में श्रीलंका के एसाला रुवाना बेराकुन, जो कि वर्तमान में सार्क के महासचिव हैं। अगर हम बात करें अब तक जितने भी इसके महासचिव बने हैं उसमें से दोस्तों 2 भारतीय हैं,
एक श्रीकांत किशोर हैं तथा दूसरे जो भारतीय हैं वो शीलकांत शर्मा हैं, जो अब तक के महासचिव सार्क में बने हैं। अगर हम बात करें श्रीकांत किशोर भार्गव की, तो ये 1989 में महासचिव बने थे सार्क के, तथा शीलकांत 2008 में महासचिव बने थे। अब समझने का प्रयास करते हैं कि सार्क के उद्देश्य क्या हैं। अगर दोस्तों हम सार्क के उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों दक्षिण एशिया के देशों के लोगों का जीवन स्तर में वृद्धि करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अगर हम बात करें इसका दूसरा उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि दक्षिण एशिया के देशों में आपसी सहयोग, विश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाना इनका लक्ष्य है। इतना ही नहीं दोस्तों, सार्क का जो उद्देश्य में शामिल है वो ये भी है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं वे अपना कृषि, ग्रामीण विकास, विज्ञान, दूरसंचार के जो क्षेत्र हैं उनमें आपसी सहयोग को बढ़ावा दें। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो सार्क का उद्देश्य है वो ये भी है कि वे आने वाले दक्षिण एशिया के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में तेजी से विकास करना और तेजी लाना इनका प्रमुख उद्देश्य